ये जो दिख रहा है ये फ्लूइड डायनामिक्स का एक खतरनाक नॉन लाइनियर फिनोमेनन है कैविटेशन। ये बुलबुले जब फूटते हैं तो एक झटके में हजारों वायुमंडल की शॉक वेव बनाते हैं। टेम्परेचर कई हजार डिग्री पहुंच जाता है और पैदा होती हैं हाई स्पीड माइक्रोजेट्स जो आसपास के मटेरियल को बुरी तरह खा जाती है। असल में कैविटेशन की पूरी कहानी क्या है? कोई लिक्विड जब लो प्रेशर में आता है तो लोकली बॉयल करने लगते हैं उनमें और वेपर बबल्स बन जाते हैं। फिर जब ये बुलबुले हाई प्रेशर वाली जगह पर पहुंचते हैं तो जोर से कोलैप्स करते हैं और भारी एनर्जी छोड़ते हैं। अब सवाल ये कैविटेशन होती कैसे? पहले एक बात समझ लो, कोई लिक्विड उबलता है या नहीं ये प्रेशर और टेम्परेचर के रिश्ते पर टिका है। पानी ही देखो 100 सी पर ही उबले ये जरूरी नहीं। अगर प्रेशर बहुत कम हो जैसे पहाड़ों पर तो पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। सही बात यह है तिब्बत जैसी ऊंची जगहों पर लगभग 4500 मीटर पानी करीब 85 सी पर उबलता है, न कि 52 680 सी पर। इतना लो प्रेशर धरती की सतह पर कहीं नहीं मिलता कि पानी 52 60 सी में उबले। यहाँ तक कि एवरेस्ट की चोटी पर भी पानी 70 सी पर उबलता है। अब ये लो प्रेशर आता कहाँ से? दरअसल जब कोई लिक्विड तेज बहता है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक जहाँ फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होती है वहाँ स्टैटिक प्रेशर गिर जाता है। जैसे ही लोकल प्रेशर लिक्विड के सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से नीचे गिरा, लिक्विड वहीं उबल पड़ता है और वेपर बबल्स बन जाते हैं। अब जब यही बुलबुले हाई प्रेशर जोन में पहुंचते हैं, बाहरी प्रेशर अचानक बढ़ता है, बुलबुले जोरदार तरीके से कोलैप्स होते हैं और रिलीज होती है जबरदस्त लोकलाइज्ड एनर्जी। यही चीज धीरे धीरे मेटल सरफेस को खा जाती है, गड्ढे कर देती है, कभी कभी छेद तक कर देती है। यही है कैविटेशन डैमेज। कैविटेशन शोर भी बहुत करती है। कई सबमरीन्स अपने प्रोपेलर की स्पीड इसलिए लिमिट रखती है कि पकड़ी ना जाए। लेकिन सुनो मजेदार बात, सोवियट्स ने एक बार सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जिससे टारपीडोज 200 नॉट्स की रफ्तार से दौड़ रही थी और ड्रैग भी बहुत कम है। यही नहीं, मेंटिस श्रिम्प का जोरदार पंच और मेडिकल अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी ये दोनों ही असल में कैविटेशन के ही कमाल है। देखो छोटे छोटे बुलबुलों के अंदर कितना बड़ा तूफान छिपा है।